संत तो एक बार कहते हैं वो वचन पूरा हो जाए। माशा सब बात पूरी हो तो माँ मेरी भी पूरी हो जाएगी। बोली हाँ पूरी होगी। मैं बोला ना कल फिर पूछ के आइए। बोली तन्ने ले चालू तू पूछ लिए। मना मैं जाऊँ को नहीं, पूछ के आइए तुम्हें। अगले दिन फिर मैं बोला पूछ के आई। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आप भी स्वार्थी हैं तो आपको ये सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि इंसान किस तरह स्वार्थी हो जाता है और वह अपने सुख के लिए, अपने मतलब के लिए कैसे दूसरे लोगों को दुख पहुंचाता है। और भी महाराज जी ने काफ़ी ऐसी बातें बताई है, अगर इन्हें हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो कृपया आप सत्संग में आकर तक बने रहिए और पुण्य के भागी बनिए। राधा स्वामी। बोला कि सब कुछ बताते हैं। महा तो मेरी यूं पूछ के आइए, मैं पास हो जाऊंगा 8वीं में। मतलब मेरा बड़ा प्यार से बोला, वो खुश होगी कि ले भाई बेटे आज तो दिल में कुछ आई, गुरु के प्रति भी, भक्ति के प्रति कोई तो संस्कार जागा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आइंदा के लिए ये शोर शराबा करता था, क्यों जाती है ये नहीं कहेगा। गई मत इंतजार करता पाया, आई वापस। मैं बोले पूछ के आई माँ? बोली पूछ के आई। मैं क्या बोले करने लगे हो जाएगा पास। मुझे यकीन नहीं है सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि मैं तो पक्की तसल्ली लिखवा लेना चाहता था। मैं बोले मैं पूरी तसल्ली से पूछ के आई। बोले पूरी तसल्ली से। मैं यूं करिए कल फिर पूछिए। बोली कि फिर के पूछूं? जब एक बार कह दी, संत तो एक बार कहते हैं वो वचन पूरा हो जाए। माशा सब बात पूरी हो तो माँ मेरी भी पूरी हो जाएगी। बोली हाँ पूरी होगी। मैं बोला ना कल फिर पूछ के आइए। बोली तन्ने ले चालू तू पूछ लिए। मना मैं जाऊँ को नहीं, पूछ के आइए तुम्हें। अगले दिन फिर मैं बोला पूछ के आई। वापस आई सत्संग से तो पता नहीं पूछ के आई या नहीं आई। उसने तो कह दिया तसली हाँ मैं पूछ के आई। महा क्या कहने लगे ने बोला कह दिए उसने पक्का पास हो जा को रोकनिया को। मैं चलो माँ फिर तो मैं मान जाऊंगा भाई, तेरा भगत में पक्का महात्मा है। कहाँ इंसान को यकीन आता है, मतलब निकलता है, मतलब के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। एहसान फरोमोश है ये जीव संसार में। जब मतलब होता है इसको सब अच्छे लगते हैं, सब प्यारे लगते हैं। मतलब निकल जाता है इसको सब बुरे लगते हैं। माँ बाप भी बुरे लगते हैं। बैल सारे काम करता है हमारा। महापुरुषों ने फरमाया है कि जब तक बैल चले हड़िए में तब लग लाग गए प्यारा। बूढ़ा हो जा नाथ काट देर घर घर लाठे खा रहा, गरज बिना कोई नहीं प्यारा। गरज के बिना कोई प्यारा है ही नहीं इस दुनिया में। सब स्वार्थ से लिपटे हुए हैं। माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, जमाई हो, धी हो, कोई भी हो, जितने भी हैं स्वार्थ के नाते हैं सारे के सारे। वही हालत बूढ़े माँ बाप की है। मतलब निकल गया, कुछ दिन के बाद में रिजल्ट आया, मैं पास हो गया। वो तो बड़ी खुश होके कहे महाराज जी कि बोले देखा बताया था ना पास हो गया। मैं क्या हो गया? जब रोजाना पूछने वाला आज कहता है कि क्या हो गया, मुझे याद है अच्छी तरह वो बात। बोली रे जब तो तू यूं कहा करता। माँ हाँ चलो हो गया होगा। बोली कि वो नहीं कहा करे से। बोले एक बार जाया तू माना, मैं जाके को नहीं ठीक हो गया वो भूल भाल गया, कोई बात नहीं। पढ़ लिख लिया, बीए करी, बीएड करी, मास्टर लग गया, कोई आना जाना नहीं। बल्कि इतना वो हो गया कि अगर रास्ते में गली में सामने जाते दिखाई, चाहे किसी के घर में बढ़ना पड़ता, मैं सामने नहीं गया कभी। देखो दुर्भाग्य था कि नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था। मैं तो भागी इन बच्चों को मानता हूं जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज जो सत्संग में आते हैं, सत्संग के वचन सुनते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं। कई लड़कियां थी, वो कहने लगी, एक लड़की तो आके कहने लगी ने बोली कई लड़कियां मेरे से कहती हैं कि नाम ले ले, नाम लेने के बाद गुरु से बहुत प्यार हो जाता है। बोले ये आपकी तरफ भी भागी ऐसी आती हैं और इतना उनका प्यार कैसे, ये परमात्मा मिल जाता है क्या इनको? महा प्यार से बढ़ के परमात्मा नहीं है। जब इंसान को प्यार मिल गया, उसको यकीन और तसल्ली होगी, तो फिर उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। इसीलिए इस शब्द की आखिरी लाइन आपने सुनी होगी ना, उसमें कहीं ना कहीं आना ना कहीं जाना, आप पे बीच समाना। वो आना जाना और कहाँ है? परमात्मा को जिस कण कण में हम मानते दूर नहीं है, हमारे पास है, हमारे अंदर में है, हमारे सांस सांस में है, हमारे इरादे में, हमारे विश्वास में है, हमारी श्रद्धा हमारे यकीन में है, हमारी सोच में समाया हुआ है। जब सोच हमारी गंदी है तो परमात्मा हमारे से लाखों मील दूर नहीं है, वो कहीं भी। हमारे ख्यालात अगर अच्छे नहीं है हमारे पास परमात्मा कहीं भी नहीं है। ना कैलाश पर्वत पे भी नहीं है, कभी सोचते हो, साथ में आसमान पे भी नहीं बैठा है। झूठी बात है ये। तुम्हारे मंजिल प्रकाश, ये जितनी भी बातें बनाते हो सब मिथ्या बातें हैं।
सफाई दिल की नहीं है, भक्ति खाक है। दिल की सफाई करके देखो, तुम्हारे दिल के अंदर समाया और बैठा हुआ मिलेगा। कहीं जाना आना है ही नहीं। ये बातें ऐसे नहीं कह दी गई। जब भी कोई वाणी लिखता है, वो वाणी उस मंजिल पर बैठ के लिखी जाती है जो रूहानियत का ऊंचे से ऊंचा दर्जा है। उस वक्त में लिखते वक्त कलम उसकी नहीं, सतगुरु के हाथ में होती है। और जो लिखवा दिया जाता है वो लोह की लकीर पत्थर पर अक्षर लिखे जाते हैं, अमिट होते हैं। लेकिन वो कैसे हैं कि लाल अगर किसी कुम्हार को मिल जाए तो गधे के गले में बांध देगा, क्योंकि गधा ही प्यारा है उसको सबसे, कीमत लाल की नहीं जानता वो। जब उस चीज की कदर जिसको पता लग जाता है तब वो समझता है कि बात क्या है। तो भक्ति रूपी पदार्थ और नाम रूपी शक्ति भी आसान नहीं है। हर एक को मिल तो जाती है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाते, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। टाइम गुजरा, अध्यापक की नौकरी करने लग गया। घर के परिवार के चाचा ताया थे। मेरा चाचा था, एक नाम था हरलाल, दूसरा नाम नंदलाल था। हम 3-4 ऐसे थे आपस में, वो बैठ उठ जाते थे। उन्होंने सोचा कि ये बिगड़ ना जाएं, कोई गलत रास्ता अपना लें कि इसको ले चलो, बाकी ये तो अपने आप सुधर जाएंगे। मेरे को कहने लगे, भाई महाराज जी बहुत अच्छे हैं, उनको ये है वो है, बड़ा प्रचार किया। बोलना इंसान को संगति इस तरह से बनाती है। अच्छा संग जिसका करोगे आपको, वो उनका अच्छे गुणों का बखान कर करके, उनकी बातों को सुना सुना के आपके दिल में ऐसी एक भावना भर देंगे कि जिससे आपके दिल में उमंग पैदा होगी कि इस चीज़ को करना चाहिए, देखना चाहिए, आजमाना चाहिए। उन्होंने ऐसे भाव भर दिए मेरे अंदर। एक दिन मुझे तैयार कर लिया कि चल देख के आ। एक दिन मैं देखने के लिए गया था। एक दिन गया, 2 दिन गया, आराम से पास बैठने का मौका मिला। संतों का संग, मैं कहता हूँ इतना अच्छा होता है कि उनसे निकली हुई जो शक्ति की धार है वो जीव का कल्याण कर देती है। उनका सानिध्य बहुत ही लाभकारी है। और जितना जो पास बैठ जाता है उतना ही ज़्यादा उसको, आग के जितने नज़दीक बैठोगे उतनी ज़्यादा गर्मी मिलेगी, पानी के जितने पास बैठोगे उतनी आपको ठंडक मिलेगी, सत्य के जितने आप पास चले जाओगे उतनी सत्यता आप में आती चली जाएगी, झूठ और पाखंड के करीब जितने जाओगे उतने ही झूठे और पाखंडी हो जाओगे। और संग करते करते, सत्संग करते करते तुम्हारी सभी बुराइयां एक एक करके निकल जाएंगी और सच्चाई ही सच्चाई आपके अंदर आ जाएगी। इसीलिए सत्संग बार बार करना चाहिए, बार बार जाना चाहिए। बस कुछ दिन में गया, जाने के बाद में बड़ा मज़ा आया। क्यों? अच्छी चाय पीते, लड्डू मिलते, मिठाई मिलती। मिठाई बहुत बड़ी चीज़ थी, आजकल तो खाते ही नहीं कोई भी। लेकिन उस टाइम में नहीं मिलता, गुड़ भी नहीं मिलता था, और मिठाई की तो बात छोड़ो। तो मैं ये तो अच्छा हुआ भाई, शाम को अच्छी चाय मिलती, अच्छी मिठाई मिलती, ज़रूर चलेंगे, अच्छी बात सुनने को मिलती है। और स्पेशल ट्रीटमेंट होता क्योंकि बड़े आदमी के साथ जाता। एक दिन मन में ख्याल आया, विचार आया। मैंने सोचा कि अपना भाई हौलदार था, वो मेरे से पहले के सत्संगी थे, सेवादार थे, महाराजियों के संग रहते थे, बाहर भीतर जहाँ कहीं जाते लेके जाते थे। तो मैंने सोचा कि महाराज जी तो चाहे 1-2 घूंट लेते हैं, उसके बाद तो इसको दे देते हैं। अगर ये पूरे संत हैं और इनको पता लगता है कि भाई आगे पीछे क्या होना है, जैसे कह देते हैं कि महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, इनको आने वाली घटना का पहले पता लग जाता है, ये लोगों के भविष्य की बातें बता देते हैं। तो आज देखते हैं कि ये रोज़ाना चाहे इसको हौलदार को देते, अगर तुझे दे देंगे चाहे तो मान लेना कि भाई हाँ ये जानते हैं सब कुछ। जब बैठे बैठे और चाय आई, चाय आने के बाद में 2 घूंट ली और लेके मेरी तरफ देख के कहने लगे, ले भाई मास्टर। मास्टर कहते थे मुझे, नाम लेके कभी महाराज जी ने मुझे नहीं कहा, कभी मैंने ज़िंदगी में मेरा नाम लेते हुए उनकी ज़बान से नहीं सुना। मास्टर कहते थे, मास्टर मास्टर बस। कहने लगे, ले भाई मास्टर, मेरी झूठी चाय मैं किसी को दिया तो नहीं करता हूँ, लेकिन आज तो तेरे को देंगे। चाय पकड़ो तो हाथ कामने लग गए, दिल कामने लग गया कि तूने तो गलत बात सोच ली थी। ये तो सब कुछ जानते हैं मूर्ख। मुझे चाय लेने की खुशी नहीं थी, खुशी मुझे इस बात की थी, जो मन में मैंने कल्पना की थी, जो बात सोची थी वो पूरी हो गई। तुम लोग सब ये ना सोच लेना कि हम भी ऐसा सोच लें वो हो जाएं।
धोखे से नहीं। अरे ताली ना बजाओ, ये गलत है। ताली बजाना हमारा काम नहीं है, खेल तमाशा थोड़ा है ये। मैं हकीकत कहता हूं कि किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। महाराज जी बार बार सत्संग में फरमाते थे, गुरु जो कहता है वो करो, गुरु करता है वो ना करो। गुरु करता है वो क्यों ना करो? क्योंकि गुरु तो उसका इलाज भी जानता है अगर करता है तो। सांप के पकड़ने वाले सांप को पकड़ के अपने मुंह से लगा लेंगे, हम अगर उसको पकड़ के लगा लेंगे सांप को तो क्या होगा? काट देगा, मरे, पीछा छूटेगा। लेकिन वो उसका इलाज जानते हैं। संत भी इसलिए जो कोई क्रिया करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई उनका अपना तरीका है करने का, लेकिन हमारे लिए वो नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें जो उपदेश करते हैं, हमें जिस चीज के लिए करने के लिए कहते हैं वो करना चाहिए। पहले जीवन का सुधार की जरूरत है इंसान की। घरों में प्यार प्रेम नहीं है, हमारा चरित्र अच्छा नहीं है, हम झूठ कपट बेईमानी छल ईर्ष्या एक दूसरे से कितना बैर विरोध करते हैं। अगर ये चीजें हमारे अंदर है तो सत्संग में आना हमारा धिक्कार है। क्या सत्संग में लाभ मिलेगा? दिखावा है फिर तो। इसीलिए दूसरे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि ये सत्संगी है। हमारे ऊपर नजर होती है सबकी, हमारे से उनकी ये आशाएं हैं कि अच्छा इंसान होगा, ये झूठ नहीं बोलता, इसके दिल में कपट नहीं है, इसके दिल में प्रेम है, श्रद्धा है, ये सेवा करेगा। दया धर्म ये मूल है, भक्ति के ये मूल हैं। दया धर्म उपकार, ये जिसके दिल में नहीं है तो भक्ति के रास्ते पे नहीं है वो। अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनमें तो भये जा रहे हैं रात दिन। बुरी संगति करते हैं, खाने पीने के इंद्रियों के गुलाम हैं हम। इंद्रिय भोग के लिए, रसों के लिए, स्वाद के लिए, जीवन जीने के लिए जीते हैं। जिंदगी क्यों मिली थी, क्यों इंसान का चोला मिला था, इस ओर हमारा ध्यान नहीं है। अगर ये इंसान को याद आ जाए, ये वो भोली सी वस्तु है जो सतगुरु हमें सत्संगों में बार बार चेताया करते हैं, बताया करते हैं कि इंसान का चोला मिलने का उद्देश्य ये था कि ये भक्ति संतों की शरण में जाके नाम की दीक्षा लेके और उनके उपदेश की पालना करके भक्ति करके अपने जीवन को इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिला ले। इस काल की जेल से मुक्त करवाने के लिए संत प्रकट होते हैं। और संतों की जो शिक्षा है वो जीव को सुधारने के लिए है, गलत रास्ते पे डालने के लिए नहीं। जिन संतों के खुद के जीवन संवरे हुए नहीं हैं, उनके पीछे लगे हुए के जीवन कैसे संवर जाएंगे? गुरु तो उनके सामने एक नमूना होना चाहिए, वो उनके दिलों में होना चाहिए, उनके ख्यालात में बसना चाहिए, उनके शिक्षा के रूप में, उनके गुणों के रूप में और उनके चरित्र का एक नमूना पेश करें। प्यार करना सिखाए, बुराई उनके दिलों से निकाले। बूढ़े बुजुर्ग इज्जत मान नहीं करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, बहुएं सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं, उनके साथ पशुओं जैसा बर्ताव और व्यवहार करते हैं। कहाँ भक्ति है? मंदिरों में पूजा करते हो, रोजाना व्रत रखते हो, सत्संगों में रोजाना जाते हो, बदलाव इतना भी नहीं आता। सत्संग क्या फायदा देगा आपको? अरे सत्संग की बात सुन के दिल में भी तो उतारो। नौजवान बच्चे हैं, उनको नित्य प्रति अगर तुम इस ओर लगाओगे, उनको तो सुधरते हुए जीवन बनते हुए देर नहीं लगती। जवानी की उम्र में बच्चा बनता है और बिगड़ता है। कच्चा पेड़ जब तक होता है उसको कोई भी रूप दे सकते हो आप, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसका रूप का कुरूप बन जाता है। उसको जिस ओर ढालना चाहोगे, मोड़ना चाहोगे, नहीं मुड़ेगा, वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देना माँ बाप का फर्ज है। बुरी संगति से उसको बचाना चाहिए, नहीं तो माँ बाप को भी पछताना पड़ता है। माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है, और जिस माँ बाप की संतान खराब होगी तो उस इंसान का जीवन ही बर्बाद हो गया। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने महाराज जी के प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुना हुआ। कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा
तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।